गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक्सरसाइज 11.1 के पार्ट 2 वीडियो में सफलता की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है। यहाँ हम लोग 11.1 के प्रश्न 4 का कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो लेते हैं चौथा प्रश्न। 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 के अनुपात में अंतर विभक्त कीजिए। दोनों भागों को मापिए, रचना का औचित्य भी दीजिए। तो सबसे पहले इस तरह के प्रश्नों को बनाने से पहले हम लोग रफ वर्क कर लेते हैं, जिससे हमें कुछ बायोडाटा हमारे दिमाग में आ जाता है और कंस्ट्रक्शन बनाने के समय गलती होने की संभावना कम जाती है। सपोज दैट हमने 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लिया, जिसका नाम हमने ए बी रखा। ये हमारा 7.6 सेंटीमीटर के माप का है। अब हम बिंदु ए से एक कोई भी न्यून कोण बना सकते हैं जो 90 डिग्री से छोटा हो। यहाँ से प्रायः हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। यह जल्दी बन जाता है, इसलिए समय बचाना हमारा प्राथमिकता होता है बोर्ड एग्जाम में। इस तरह हमने 60 डिग्री का यहाँ कोण बनाया। इस बिंदु का नाम, इस किरण का नाम ए एक्स रख देंगे। अब यहाँ से हम लोग ए बिंदु से समान माप का 5 और 8 अनुपात का टोटल होता है 13, 8 5 13, 13 बराबर भाग लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13 तक लेना था, इसलिए कि 8 5 13 होता है। हो गया ए 13 और दूसरा 5 है तो 1 2 3 4 5, यहाँ ए 5 कर देंगे। अब हम ए 13 बिंदु और बी को आपस में जोड़ देते हैं। इस तरह हमने इसे जोड़ दिया। इसी तरह ए 13 और बी के पैरेलल यानी समानांतर ए 5 एक रेखाखंड खींचेंगे जो बिंदु सी पर मिलता है। ए बी रेखा को सी पर विभाजित करता है या मिलता है। अब ये जो अनुपात आया 5:8 हो जाएगा। इसी तरह का हमें कंस्ट्रक्शन करना है। तो चलें, सबसे पहले हम लोग एक रेखाखंड 7.6 सेंटीमीटर का माप का हम अपने यहाँ रखते हैं। 7.6 ये हमारा 5 है, 5 है और ये एक बिंदु ज़्यादा, ये 6 हो गया। यहाँ से हम एक रेखाखंड इस तरह खींच लिया। अब इस बिंदु को पॉइंटेड करते हुए हम उसी तरह ए बी रेखाखंड नाम दे देंगे जो 7.6 सेंटीमीटर माप का है। अब पुनः हम ए बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। किसी भी माप का एक चाप लेंगे। हमने यहाँ इस तरह एक चाप ले लिया, इसे एक बार काटते हैं तो 60 डिग्री का कोण बनता है। हमने इस तरह एक बार चाप से काटा और इसे पॉइंटेड करते हुए हम इसे इस तरह मिलाते हैं दोनों बिंदु को सावधानी से। ये हमारा 60 डिग्री का कोण हो गया। अब हम लोग समान माप से 13 बराबर भाग में इसे काटेंगे, यानी एक ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, इसी तरह 6 7 8 9 10 11 12
और थोड़ा सा और ऊपर जाएगा 13। इस तरह करने के बाद थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन और नीचे बनाना चाहिए था हमें, यहाँ हम इसे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ये हो गया ये 13। ये किरण AX हो गया। अब सभी का नाम हम रख देंगे A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, 11, 12 और A13। अब हम बिंदु A13 को B से मिला देते हैं। तो यहाँ से अब हम इसे इस तरह स्केल रखते हैं सावधानी से, और इसे हम इस तरह एक दूसरे से मिलाते हैं। इस तरह मिलाने के बाद अब हम A13 और B के समानांतर एक रेखाखंड बिंदु 5 पर खींचेंगे। तो सबसे पहले हम रेखा को यहाँ से बिंदु A13 पर इस तरह रखते हुए हम एक चाप खींचते हैं। इस तरह हमने इसे खींच लिया और इसी माप से A5 के पास भी हम एक चाप खींचते हैं। अब हम इसे माप लेते हैं किस माप का है हमारा। यहाँ इस तरह इसे हमने माप लिया। इस तरह मापने के बाद इसी चाप से हम जो यहाँ A5 के बिंदु के पास चाप खींचा था, इसे इस तरह हम काटते हैं। इसे काटने के बाद पुनः हम A5 बिंदु और ये जो कटान बिंदु है इसे आपस में इस तरह जोड़ देते हैं। इस तरह जोड़ने के बाद जो ये कटान बिंदु AB के पास आया, यहाँ इसका नाम C रख देंगे। इस तरह हमारा एक कंस्ट्रक्शन बन चुका है जो कि 5:8 को अंतर विभाजित करता है। यहाँ अब हमें 7.6 सेंटीमीटर रेखाखंड को मापना भी है। इसे आप इंच के माध्यम से, स्केल के माध्यम से इसे माप सकते हैं। जैसे हमने यहाँ इस तरह स्केल रखा, इस तरह इसे माप रहे हैं। ये 3 हो गया, देखिए यह 3 भाग है, 3 सेंटीमीटर इतना हो गया। और यहाँ से 1, 2, 3, 4 अब 5.1, 5 पॉइंट यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो हमारा उसी तरह होगा। इसे अनुपात में अंतर विभाजित करने के बाद दोनों भागों को मापने के लिए बोला जा रहा है। इसे मापने पर दोनों को जोड़िएगा तो हमारा 7.6 सेंटीमीटर का माप होगा। तो यहाँ हम लोग इसे माप कर दिखा सकते हैं। इसे मापने पर हम 3.1 सेंटीमीटर और इसे हम 4.5 सेंटीमीटर की लंबाई का आता है। इस तरह करने के बाद अब हम लोग अगले स्टेप में इसके रचना के चरण को लिख देंगे। तो चलें रचना के चरण को लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग जो काम किया उसको लिखेंगे। यहाँ रचना के चरण को लिखने का प्रश्न में कहा जाए तो लिखा जाना चाहिए, नहीं तो
हम इसे यहीं पर बनाकर छोड़ देंगे। तो पहला हो गया पॉइंट। स्टेप 1 में हम लोग फर्स्ट स्टेप में लिखते हैं AB बराबर 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लिया। सेकेंड स्टेप में बिंदु ए पर साठ डिग्री का कोण बनाया। यहाँ हमने 60 डिग्री का कोण बनाया था, इसे भी हम लिख देंगे। यहाँ छूट गया है, इसे हम 60 डिग्री यहाँ दर्शा देंगे। जो भी काम करेंगे यहाँ लिखेंगे जरूर। इस तरह हमने 60 डिग्री का कोण बनाया, तो इसलिए बिंदु ए पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए किरण AX खींचा। तीसरा स्टेप में हम लोग जो काम किया उसे लिखेंगे। तीसरा स्टेप में हमने बिंदु ए से क्रमशः बिंदु ए से AX दिशा में या क्रमशः 5:8 यानी 5:8 बराबर 13 बिंदुओं को समान माप लेते हुए बिंदु A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 और A13 चिन्हित किया या लिया। अब हम लोग चौथे स्टेप में बिंदु A13 B को मिलाया। यहाँ हमने B और यहाँ A13 से इसे मिला चुके हैं। स्टेप 5वां स्टेप में हम बिंदु A5 से, यहाँ A5 है, A5 पैरेलल टू A13B खींचा। जैसा कि हमने यहाँ A13B के पैरेलल यानी समानांतर A5C खींच चुके हैं, और इसी को हम यहाँ दिखाते हैं। जो रेखाखंड
ए बी से सी बिंदु पर मिलता है। इस प्रकार अब हम सी ए बी पर एक ऐसा बिंदु है, एक बिंदु है जो ए बी रेखाखंड को 5:8 के अनुपात में अंतःविभाजित करता है। अतः AC अनुपात CB इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 5:8। इस तरह हम प्रश्न 4 का सॉल्यूशन करते हैं।